नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ममता बनर्जी के 59 बागी विधायक अचानक विधानसभा पहुंच गए? कैसे आखिरी वक्त में बगावत से बचने के लिए ममता ने कर दिया खेला? और क्या महाराष्ट्र वाला खेल भाजपा पश्चिम बंगाल में करने जा रही है? दोस्तों, कहते हैं जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले जहाज में छुपे चूहे दुम दबा के भागते हैं। कुछ ऐसे इस टाइम टीएमसी के साथ होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए सड़क पे उतर के धरना दे रही हैं, तो वहीं उनकी पार्टी के ही कुछ विधायक उन्हें धोखा देके उनकी बनाई पार्टी को तोड़ने में लगे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए एक अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए ऐसा खेल खेला है कि भाजपा का सारा दाव उल्टा पड़ गया है। तो कैसे ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की कगार पे पहुंच गई है और कैसे ममता आखिरी दाव खेल के अपनी पार्टी को बचाने में लगी है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार का दिन बेहद नाटकीय और हलचल भरा रहा। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की खबरें सामने आई हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व ने ऐसा फैसला किया जिसने पूरे राज्य की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि टीएमसी के 59 बागी विधायक अचानक कोलकाता स्थित विधानसभा पहुंच गए। इन विधायकों को लेकर दावा किया गया कि वो खुद को मुख्य विपक्षी दल के रूप से मान्यता दिलाने की तैयारी में है। इस घटनाक्रम ने ममता बनर्जी खेमे की चिंता बढ़ा दी और पार्टी के भीतर चल रही खींचतान खुल के सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि बागी विधायकों में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें पूर्व मंत्री जावेद अहमद खान, अरूप रॉय, चंद्रनाथ सिन्हा और सबीना यास्मीन जैसे नेता भी बताए जा रहे हैं। इसमें से कई नेताओं पे सीबीआई और ईडी की जांच भी चल रही है। बागी गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी सबसे पहले विधानसभा पहुंचे। दावा किया जा रहा है कि उनके पास 59 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र मौजूद था। इंटाली से विधायक संदीपन साहा ने भी कहा कि वो अपनी अलग बैठक करेंगे और उनके साथ 2/3 से अधिक सदस्य हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने इसीलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी की बैठकों में विधायकों की संख्या लगातार घटती दिखाई दे रही थी। जानकारी के अनुसार 31 मई को ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में सिर्फ 19 विधायक पहुंचे थे। इससे पहले भी बैठकों में विधायकों की संख्या लगातार कम होती दिखाई दी है। वहीं मंगलवार को आयोजित एक प्रदर्शन में सांसदों और विधायकों के मिला के केवल 9 बड़े नेता ही मौजूद थे। इन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बागी विधायकों की इस गतिविधि के कुछ ही घंटों बाद तृणमूल कांग्रेस के एक ऐसा फैसला लिया है जिसे पार्टी के इतिहास के सबसे बड़े संगठनात्मक फैसले से एक माना जा रहा है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी संगठनात्मक समितियों और सभी फ्रंटल संगठनों की कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला अचानक लिया गया है और इसके बाद राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इन बयान में कहा गया कि गहन विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियों और उसके सभी अग्रिम संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। पार्टी ने कहा कि अब संगठन के हर स्तर पे आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन की समीक्षा और व्यापक संगठनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। टीएमसी ने अपने बयान में ये भी कहा कि इस समीक्षा प्रक्रिया के दौरान जमीनी स्तर पे कामकाज का मूल्यांकन होगा और जो निष्कर्ष सामने आएंगे उसके आधार पर पार्टी और उसके सभी फ्रंटल संगठनों का नया ढांचा तैयार किया जाएगा। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि इतने बड़े फैसले की जरूरत क्यों पड़ी है और इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व संगठन पे अपनी पकड़ और मजबूत बनाना चाहता है। उनका कहना है कि मौजूदा संकट और बगावत के माहौल में समितियों को भंग करने का फैसला नेतृत्व को संगठन में बड़े बदलाव करने का अवसर देगा। इससे उन नेताओं को किनारे करने का रास्ता भी खुल सकता है जिसके खिलाफ पार्टी के भीतर असंतोष है। पार्टी ने अपने बयान में ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो अभी भी मजबूती से खड़ी है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया है कि पार्टी नए जोश और नए उद्देश्य के साथ अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच बागी विधायकों की संख्या को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। बताया गया है कि टीएमसी के कुल 80 विधायक थे जिसमें से संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद जो है संख्या 78 रह गई। एंटी डिफेक्शन कानून से बचने के लिए 2/3 यानी कि लगभग 52 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। दावा किया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर तक 57 विधायक बागी गुट के साथ जाने पर सहमत हो चुके थे और बुधवार सुबह तक ये संख्या बढ़कर 59 हो गई। पहले के घटनाक्रम भी इसी दिशा में संकेत देते दिखाई दिए हैं। जानकारी के अनुसार 6 मई को ममता बनर्जी ने घर हुई उनकी बैठक में 80 में से 69 विधायक पहुंचे थे, जिसके बाद जो है 19 मई को ये संख्या घट के 64 रह गई। फिर 31 मई को केवल 19 विधायक ही बैठक में पहुंचे। इन लगातार घटते आंकड़ों ने पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और असंतोष की चिंता को और तेज कर दिया। वहीं मंगलवार को ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता के एस्प्लेटेड इलाके में लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन में शामिल हुई। इस प्रदर्शन में सांसदों और विधायकों को मिलाकर कुल 9 नेता ही दिखाई दिए। इस दौरान ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और पुलिस का इस्तेमाल करके विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पुलिस विधायकों के घरों तक जा रही है और उन्हें टीएमसी छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों पर भ्रष्टाचार के
मामले चल रहे हैं उन्हें नई पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही लोकतंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह सत्ता पक्ष को तोड़ा गया उसी तरह का प्रयास अब पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने बागी नेताओं को मीर जाफर तक कह दिया है। जब एक तरफ पार्टी के भीतर बगावत की खबरें सामने आ रही थी, उसी दौरान एक और घटनाक्रम ने लोगों का ध्यान खींचा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले टीएमसी के 3 विधायक अशोक देव, नैना बंदोपाध्याय और कुणाल घोष तमन्ना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासनिक समीक्षा बैठक में शामिल होते दिखाई दिए। बताया गया है कि कुणाल घोष हाथ में एक फाइल लेके नबन्ना में प्रवेश करते हुए नजर आए। खास बात रही कि एक दिन पहले मंगलवार को यही नेता जो है चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में ममता बनर्जी द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा पूरा घटनाक्रम इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसे तृणमूल कांग्रेस के संगठन के बाद का सबसे बड़ा आंतरिक संकट बताया जा रहा है। एक तरफ पार्टी के भीतर बड़ी संख्या में विधायकों के असंतुष्ट होने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व संगठन को पूरी तरह नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है। समितियों को भंग करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। फिलहाल राज्य की राजनीति की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बागी विधायक आगे क्या कदम उठाते हैं और टीएमसी नेतृत्व संगठन का दोबारा किस तरह खड़ा उसको कर पाते हैं। इतना जरूर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे दिलचस्प और उथल पुथल भरे दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। एक तरफ बागी गुट अपनी ताकत दिखाने में जुटा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी संगठन को संभालने और पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाता है इस पे पूरे राज्य की राजनीति की नजर बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।